हेलो बॉयज़, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th पार्ट 2 द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर, बेसिकली फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट बताए थे। साइंस क्या होता है, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में बताया था। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज डू मीन्स लिविंग, लिविंग क्या होता है, क्या लिविंग क्या है बच्चों। आप लोगों की मतलब जैसे मैंने फर्स्ट जैसे ही मैंने लेक्चर लिया था तो उसके बाद एक दो दिन बाद बच्चों ने कहा कि सर सेकंड लेक्चर भी आप लें, तो उस वजह से मैंने सेकंड लेक्चर या सेकंड पार्ट के लिए आपके सामने मतलब आया हूँ। तो इसमें सबसे पहले अपन लिविंग, नॉन लिविंग और डेथ, ये तीन क्या वर्ड हैं, तीन थिंग्स क्या हैं, थ्री थिंग्स, इनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले लिविंग की डेफिनेशन अपन देखते हैं। परिभाषा, क्या लिविंग की क्या बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। इन विच, दिखाई दे रहा है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देते रहना। अभी देखो बिल्कुल आता है, क्या है डेफिनेशन। इन विच बायोलॉजिकल activities taking place, क्या डेफिनेशन हो गई, इन विच बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस, क्या मतलब जिनमें जिनमें इस प्रकार की थिंग्स, जिनमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं, उन्हें सजीव, जीवित या लिविंग के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुन लें। इन विच बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस, इन विच बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस, जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं, उन्हें सजीव, जीव या लिविंग के नाम से जाना जाता है। पहले तो डेफिनेशन किसकी हुई, सजीव की। दूसरा निर्जीव वर्ड आता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या हो जाएगा कि इसमें लिखा है इन विच बायोलॉजिकल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस, जिनमें ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं होती हैं, पूर्व में नहीं हुई हों, प्रेजेंट में भी नहीं होंगी, उन्हें कहा जाता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग एग्जाम्पल क्या बताना, एग्जाम्पल देखिए। तो इसमें जो लिविंग में जो एग्जाम्पल है, आप और हम लोग, चाहे प्लांट्स ले लो, डॉग ले लो, एलिफेंट्स ले लो, चाहे रैट ले लो, जिनमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, घूम फिर रहे हैं, सारी क्रिया, अभी मैं बताऊंगा कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, तो उनको कहा जाता है लिविंग। आप और हम लोग दैट टाइम लिविंग हैं क्या। लेकिन नॉन लिविंग मतलब इनमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पूर्व में भी नहीं हो रही हों और वर्तमान में भी नहीं हों, क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर नॉट परफॉर्म activities are
आर नॉट परफॉर्म पास्ट एंड प्रेजेंट समझ में आया। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर नॉट परफॉर्म पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब के सीधे सीधे जिसमें पूर्व में और प्रेजेंट में इस प्रकार की एक्टिविटीज कभी नहीं होती हों उनको कहा जाता है नॉन लिविंग। उनको क्या कहा जाता है? नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल आप और हम लोग क्या कह सकते हैं? सॉइल, वाटर, एयर। क्या? एयर। तो ये जो आते हैं ये क्या है? एग्जाम्पल है किसके? नॉन लिविंग के। किसके हैं? नॉन लिविंग के। सॉइल को तो आप लोग जानते ही हैं, मिट्टी कहा जाता है। वाटर को भी जानते हैं, पानी कहा जाता है। और एयर को जानते हैं, वायु कहा जाता है। इनमें ये एक्टिविटीज कभी नहीं होती हैं। इसके अलावा आप लोग लेना चाहें, स्टोन है, आयरन है। क्या? ये जो है ये सभी थिंग्स जो होती हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? नॉन लिविंग के अंतर्गत आती है। क्लियर बेटा? बिल्कुल। आप ये मान के चलिए कि आपको एक एक वर्ड मैं इसी लेक्चर में नॉन लिविंग लिविंग्स के बारे में बता दूंगा और आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बार यहाँ बैठकर ध्यान से समझते रहें, देखते रहें तो 100% आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली बच्चा जब 9th और 10th से आता है तो उसको लिविंग और नॉन लिविंग की डेफिनेशन के बारे में नहीं पता होता। क्लियर बेटा? दूसरा आता है डेथ। डेथ क्या होता है? कि जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही थी बट दैट टाइम दे आर स्टॉप। क्या? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर स्टॉप। शॉर्ट में, इन शॉर्ट चल रहे हैं, डिटेल में नहीं समझाते समय डिटेल, लेकिन लिखने के दौरान शॉर्ट में आ जाते। क्यों? क्योंकि समय भी बर्बाद होता है और फिर मेरा जरा ध्यान रखें इस स्केच पेन की स्याही भी बर्बाद हो जाती है बेटा। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टॉप। क्या? जैविक क्रियाएं बंद हो जाएं। जैविक क्रियाएं बंद हो जाएं, उसको क्या कहा जाता है? डेथ कहा जाता है। उसको क्या कह देते हैं? डेथ कहते हैं। डेथ इज अल्टीमेटली यूनिवर्सल फैक्ट। मतलब ये मान के चलिए दोज पर्सन आर बॉर्न इन आवर अर्थ। ऐसा व्यक्ति या जो भी लिविंग जो पैदा होता है इस पृथ्वी पर उसकी डेथ 100% होती है। उसकी डेथ होगी, ये बात है। ये मान के आप चलिए ये है कि यूनिसेलुलर एनिमल जैसे सस्लाइक, अमीबा, पैरामीशियम या बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनमें डिवीजन के दौरान वह अपने रूप को परिवर्तित एक से दूसरे बनते रहते हैं, तो उस वजह से वहाँ उनको डेथ नहीं कहा जाता है। क्या? वैसे मतलब जितने भी जो एनिमल हैं उनमें ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि डेथ होगी ही। डेथ 2 टाइप्स की होती है। डेथ कितने टाइप्स की होती है? क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ में क्या होता है? पल्स और हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है? पल्स और हार्ट बीट स्टॉप होती है। इसमें सेल की जो डेथ होती, सेल की एक्टिविटीज होती है कुछ समय बाद होती है। क्या होती है? सेल की एक्टिविटीज कुछ समय बाद बंद होती हैं। इस वजह से इसमें क्लिनिकल डेथ में अपन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं? हृदय गति व नाड़ी दर रुक जाए, नाड़ी दर रुक जाए तो उस समय इसको क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। इसमें
इस दौरान अंगों का आदान प्रदान हो सकता है। इसमें बेटा क्या होता है कि इस दौरान अंगों का, पहले इसको हटा दें, पल्स हार्ट बीट क्या हो गई, स्टॉप हो गई। सेल्स कुछ समय तक जीवित रहती हैं, उनकी एक्टिविटी जो होती है कुछ समय बाद बंद होती है। इस वजह से इस दौरान जिस समय तक ये सेल जीवित रहती हैं, हर ऑर्गन का टाइम पीरियड अलग अलग होता है, उस दौरान ये मुख्य रूप से ऑर्गन को ट्रांसप्लांट यानी अंग का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। आदान प्रदान का मतलब प्रत्यारोपण किया जा सकता है। क्लियर बेटा। दूसरा जो आता है बायोलॉजिकल, ऊपर से मैं डाल दूं बेटा, देखिए बिल्कुल क्लियर हो गई ना डेफिनेशन। सबसे पहले देख लें इन लिविंग थिंग्स की इन विच बायोलॉजिकल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस, जिसमें मतलब जैविक क्रियाएं होती, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर नॉट परफॉर्म मतलब नॉन लिविंग में पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम, मतलब कभी भी नहीं होती हों, उनको कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डेथ एक्टिव बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टॉप, क्या हो गई, स्टॉप हो गई यानी बंद हो गई, जैविक क्रिया बंद हो जाए, उसको क्या कह दिया, डेथ। राम राम सत्य है। क्लियर बेटा। तो ये चीज होता है। टू टाइप्स का हुआ, क्लिनिकल डेथ, पल्स हार्ट बीट स्टॉप, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इसको अपन थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं, ऊपर जब तक आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें और ऊपर धीरे धीरे अपन मिटाते चलते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, अब सेकंड पॉइंट क्या आता है, बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ में क्या होता है कि इसमें जो एक्टिविटीज होती है 100% एक साथ बंद हो जाती है, 100% एक साथ बंद हो जाती है। इस वजह से इस डेथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता। इसी का जस्ट अपोजिट है, इसमें सेल की एक्टिविटीज कंप्लीट पूरी बॉडी की बंद हो जाती हैं। इस वजह से यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता है। ऑर्गन आर नॉट ट्रांसप्लांट यानी अंग का प्रत्यारोपण नहीं होता। यानी कि जैसे मैंने अभी अपने को एग्जांपल में लिया था लिविंग में, अब यहां मैं डेथ को भी ले लेता हूं कि मेरी जो एक्टिविटीज है बॉडी की, क्या मेरी जो सेल्स की एक्टिविटीज है वो पूर्ण हो गई, तो उसको वहां क्या कह दिया, ये डेथ कह दिया। क्लियर। तो लिविंग, नॉन लिविंग और डेथ। अब सबसे पहले तो अपने को लिविंग और नॉन लिविंग की सिमिलैरिटीज पढ़नी है बेटा। क्या पढ़ना है, सिमिलैरिटीज क्या होती है, समानताएं क्या होती हैं इसमें, लिविंग में नॉन लिविंग में। वास्तविक तौर पर मतलब सबसे पहले नॉन लिविंग से ही लिविंग का किस प्रकार से, तो यहां लिख दिया सजीव निर्जीव में समानता, सिमिलैरिटीज बिटवीन, सिंबल बना दो, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। थोड़ा सा बेटा राइटिंग मेरी जरूर अच्छी नहीं है, क्या राइटिंग जरूर अच्छी नहीं, तो ये थोड़ा सा देखते रहना। तो क्या सिमिलैरिटीज हो सकती है इसकी, क्या, तो अपन एक एक करके सिमिलैरिटी देखते हैं। सबसे पहले दोनों की, मैंने यहाँ दोनों वर्ड लगा दिया, तो अब बार बार मैं सजीव निर्जीव या लिविंग और नॉन लिविंग नहीं लिखूंगा, ये ध्यान रखना, मैं ये दोनों के लिए। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की बनी होती है। क्या, सजीव और निर्जीव दोनों ही विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं के बने होते हैं। क्या, विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के बने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, दोनों में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, एटम पाए जाते हैं। तो इसको अपन क्या
इंग्लिश में लिखे देते हैं। स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ एटम। देखिए, स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट, क्या डिफरेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या लिख दें, एलिमेंट्स। क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट, तो डिफरेंट एलिमेंट्स लिख दिया गया। क्लियर, क्या समझ में आया। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के बने होते हैं। सजीव और निर्जीव विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के, तत्वों के परमाणुओं के बने होते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, नंबर डाल दें यहाँ क्लियर, तो उससे क्लियर होता है बेटा। तो सेकेंड पॉइंट देखिए, परमाणु क्या, परमाणु संगठित होकर, क्या, परमाणु संगठित होकर अणुओं का निर्माण करते हैं। क्या लिख दिया बेटा, परमाणु संगठित होकर अणुओं का निर्माण करते हैं। परमाणु संगठित होकर अणुओं का निर्माण करते हैं। ये बहुत अच्छी सिमिलैरिटीज है। बोथ आर ऑक्यूर फाउंड इन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट इज सेकेंड सिमिलैरिटीज। इसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं, एटम, क्या, एटम्स आर कंबाइंड, क्या, एटम्स आर कंबाइंड टूगेदर टू, क्या बता दिया बेटा, एटम्स आर कंबाइंड टूगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल। क्या हो गया, क्लियर हो गया बेटा। क्या, परमाणु संगठित होकर अणुओं का निर्माण करते हैं। एटम कंबाइंड टुगेदर फॉर मॉलिक्यूल, यानी सजीव और निर्जीव जो होते हैं उनमें जो परमाणु होते हैं वो परमाणु संगठित होकर अणुओं का निर्माण किया। परमाणु ने संगठित होकर काय का निर्माण किया बेटा, अणुओं का निर्माण किया। तो ये अपना कौन सा पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट होता है। तो अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, देखिए, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अणु, क्लियर, विभिन्न प्रकार के अणु विभिन्न प्रकार के कारकों के साथ वैसे ही क्रिया करते हैं जैसे निर्जीव के साथ। क्या बेटा, जैसे क्या करते हैं, निर्जीव के साथ करते हैं। क्लियर। तो ये चीज मुख्य रूप से क्या होता है, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अणु विभिन्न प्रकार के कारकों के साथ वैसे ही क्रिया करेंगे जैसे कि निर्जीव के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, निर्जीव के साथ करते हैं बेटा, बिल्कुल क्लियर। तो ये ध्यान रखें कि बिल्कुल अच्छे ढंग से कर लें। तो इसको इंग्लिश में यही लिखते हैं, क्या यही आ रहा है क्या पॉइंट। तो क्या लिखा है, द, अभी यदि नहीं होगा तो अपन ऊपर ले लें, द मॉलिक्यूल्स present in the body of living। क्या हो गया, देखिए इंग्लिश में जो हिंदी का शब्द है उसी को ट्रांसलेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो ध्यान रखें, लिविंग बीइंग्स,
क्या लिख दिया, लिविंग बीइंग्स रिएक्ट, क्या रिएक्ट विथ, क्या रिएक्ट विथ वेरियस, VARIOU वेरियस फैक्टर। देखिए, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अणु विभिन्न प्रकार के कारकों के साथ वैसी ही क्रिया करते हैं जैसे निर्जीव में होती है। तो क्या लिख दिया, द मॉलिक्यूल, दिखाई दे रहा है बेटा, बस लास्ट लाइन है, इसके बाद नहीं दिखाई देगा। द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग्स रिएक्ट विथ वेरियस फैक्टर जस्ट लाइक दैट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नॉन लिविंग। यानी कि किसके समान, यदि ये भी हाँ चलो बोल दिया मैंने बेटा कि जस्ट लाइक नॉन लिविंग, जैसे निर्जीवों में के समान ही मुख्य रूप से क्रिया करते। तो ये जैसे लिखा हुआ, तो ये आपका कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। तो अब इसके बाद 4th पॉइंट देखें, सिमिलरिटी। फर्स्ट सिमिलरिटी विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की बनी होती है, आपको रटना नहीं है। तो यहाँ परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। जीवों के शरीर में पाए जाने विभिन्न प्रकार के जो अणु होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कारकों के साथ वैसे ही क्रिया करते हैं जैसे निर्जीव में, यानी जो लिविंग में होते हैं शरीर के अंदर, वैसे ही ये किसके अंदर कार्य करते हैं, निर्जीव के अंदर कार्य करते हैं। तो ये आपका कौन सा, एक पॉइंट और रह गया है। क्या, एक पॉइंट, जो 3-4 प्रकार की जो सिमिलरिटी पाई जाती है उनमें आपका क्या रह गया, एक पॉइंट रह गया है। तो देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया, क्या क्रिया प्रतिक्रिया, 4th नंबर का पॉइंट, क्रिया प्रतिक्रिया और गुरुत्वाकर्षण। बेटा क्या, क्रिया सजीव और निर्जीव दोनों में, क्या सजीव और निर्जीव दोनों में ही क्रिया प्रतिक्रिया गुरुत्वाकर्षण के नियम सजीव व निर्जीव दोनों पर समान रूप से होते हैं। क्या, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों जो क्रिया कर रहे हैं, तो क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया होती है, गुरुत्वाकर्षण के नियम है जो लागू होते हैं वो दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्या हैं, पॉइंट्स हैं, जो 4 पॉइंट्स हैं जो समानता लिविंग और नॉन लिविंग बता रहे हैं सिमिलरिटीज को बताने के लिए। अच्छा, इंग्लिश में भी लिख दें, चलो कोई बात नहीं बेटा, इंग्लिश में भी ले लीजिए। क्या, लॉ, क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। क्या, देखिए, नियम कहीं लिखा होगा, देख लीजिए। तो एक्शन का मतलब हो गया क्रिया और रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, प्रतिक्रिया। रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, प्रतिक्रिया। और गुरुत्वाकर्षण, अच्छा गुरुत्वाकर्षण तो मैग्नेटिज्म में छोड़ गया, मतलब क्या, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण को क्या लिखते हैं, एक ही पॉइंट है, तो ग्रेविटी। क्या, ग्रेविटी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ग्रेविटी इक्वली, क्या, ग्रेविटी इक्वली करेक्ट फॉर लिविंग और नॉन लिविंग। क्या, करेक्ट फॉर, दिखाई देगा क्या, करेक्ट फॉर लिविंग और नॉन लिविंग। दैट्स क्लियर। ये हो गया अपना क्या, पॉइंट्स। ये सिमिलरिटीज है बेटा, ये क्या चीज है, सिमिलरिटीज है, जो कि आपको देखिए क्या है, डायग्राम के द्वारा जो चीज़ होती है बहुत अच्छे ढंग से समझा दी जाती है, लेकिन जो राइटिंग में जो चीज़ें होती हैं उनमें थोड़ा लिखने में भी टाइम लगता है। या तो आप कहो मैं बोलता चलूं तो आपको लगेगा कि सर का बोर्ड खाली है, सर का पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, और इस वजह से थोड़ा सा बेटा लिखना पड़ता है। और मैंने आपसे पहले ही कह चुका हूं कि स्थिति परिस्थिति ऐसी चल रही है कि मैं लगभग दोनों मीडियम के बच्चों को कवर करूँगा। क्या, दोनों मीडियम के बच्चों को कवर करूँगा, जिससे कि मतलब देखने में आता है। कई बच्चे सर कहते हैं कि हिंदी मीडियम के हैं
कई इंग्लिश मीडियम, तो मैं बोथ लैंग्वेज में कवर करूंगा। तो सीधे सीधे आपके क्या लिख दिया, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन मैग्नेटिज्म ग्रेविटी इक्वल करेक्ट फॉर लिविंग और नॉन लिविंग, दोनों की मुख्य रूप से क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम है, सजीव निर्जीव दोनों पर समान रूप से लागू होते। ये क्या है बेटा, सिमिलैरिटीज हैं। ये क्या है आपके सिमिलैरिटीज हैं जो आपको देखिए। अब ये तो हो गई क्या बेटा, सिमिलैरिटीज। अब इसके बाद आपको बताया जाता है कि कैरेक्टर लिविंग बीइंग की, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। क्या डेफिनेशन, in which things are biological activities perform, जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको लिविंग कहा गया था। तो अब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज क्या होती हैं, यानी अपनी बॉडी में जो सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स में जो एक्टिविटीज पाई जाती हैं उन्हीं को बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या वाइटल एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो ये कौन कौन से एक्टिविटीज होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव में अंतर ही नहीं कर पाएंगे, मृत में अंतर ही नहीं कर पाएंगे। कई स्टूडेंट तो आते हैं तो सजीव शरीर होता है, मतलब डेथ और निर्जीव की डेफिनेशन एक ही बता देते, तो वो चीज़ अलग आपको क्लियर हो चुकी है। तो देखिए एक एक पॉइंट्स अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट्स अपन मतलब धीरे धीरे ले लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट नंबर शेप और साइज, मतलब आकार और माप। तो देखिए अब इसके डिस्क्रिप्शन नहीं लिखूंगा बेटा मैं, क्या बहुत टाइम लग जाता है थोड़ा सा। शेप एंड साइज डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन लिख दिया करूंगा। तो शेप और साइज मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उन लिविंग थिंग्स में आकार और शेप एक निश्चित होता है। क्या, आकार और शेप एक निश्चित होता है, जबकि नॉन लिविंग में इस प्रकार का नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा सेलुलर ऑर्गनाइजेशन, सेलुलर कोशिकीय संगठन। दूसरा पॉइंट कौन सा है बेटा, कोशिकीय संगठन। तो ये क्या होता है, प्रत्येक जो जीव होता है, यूनिसेलुलर जीव सिर्फ एक सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर जीव यानी एक कोश की जीव होता है, वह एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह ये। इसके बाद आप ऊपर चले जाते हैं, क्या मतलब आपको मोनेरा को छोड़ दिया जाए, और उसके बाद दूसरा संघ जो प्रोटिस्टा आता है, प्रोटिस्टा में इनको छोड़ बाद पॉरीफेरा जैसी आते हैं, सिलेंटेटा आते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुकोशिकीय होते हैं। यानी प्रत्येक जीवों का शरीर जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है। वो कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो उसी को क्या, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं के संगठन से मिलकर बना होता है। इस वजह से इसको क्या कह दिया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह दिया गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा आता है न्यूट्रिशन। क्या, न्यूट्रिशन। तो आप लोगों को ये पता है कि प्रत्येक न्यूट्रिशन मतलब, अच्छा हिंदी में, कोई बात नहीं बेटा, हिंदी में भी लिख दिया, क्या ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखें कि आप यहीं के यही क्लियर करते चलें। तो न्यूट्रिशन में क्या बताएंगे आप, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर प्रोटोप्लाज्म। क्या, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, क्या बताओगे बेटा, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स, काय के लिए आवश्यक होते हैं, ग्रोथ के लिए। तो अपन ने यहां लिख दिया न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। क्या लिख दिया बेटा, ग्रोथ एंड मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। जब स्वाभाविक है कि सभी जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है शरीर की वृद्धि करने के लिए, शरीर की वृद्धि करने के लिए और प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है, तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। अब यही अभी मैंने ग्रोथ वर्ड यूज किया, क्या वर्ड उपयोग किया, ग्रोथ। तो ये जो प्रोसेस है ये सजीव लिविंग में तो पाई जाती है, नॉन लिविंग में। देखिए बेटा,
यहाँ जो मैं लिविंग्स के करेक्टर बता रहा हूँ, मैं आपको लाइन खींच के वो 10th और 9th वाली स्थिति नहीं करूँगा कि लिविंग के करेक्टर आ गए, नॉन लिविंग के करेक्टर आ गए। अब सर ने क्या, हमारे सर ने लिखाया ही नहीं है, अब हम कैसे करें, अरे मर गए सर पे जाके सब गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन छोड़ो। नहीं बेटा, ऐसे काम नहीं चले। लिविंग के करेक्टर बता दिए, उसको अपोजिट कर दोगे या अपोजिट कर दोगे तो डिफरेंस हो जाएंगे। तो क्लियर। तो क्या बताया, न्यूट्रिशन सजीवों में पाई जाती है लेकिन निर्जीवों में नहीं पाई जाती। क्लियर बेटा। तो ये विशेष, अब यही जैसे ग्रोथ है तो ग्रोथ लिख दिया, अगला पॉइंट ग्रोथ। देखिए वॉल्यूम वगैरह में जो इंक्रीजिंग होती है उसको क्या कह देते हैं, वॉल्यूम साइज में जो इंक्रीजिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, ग्रोथ। ग्रोथ लिविंग का एक मुख्य कैरेक्टर है, ग्रोथ लिविंग का एक मुख्य कैरेक्टर होता है, जबकि सजीव निर्जीवों में इस प्रकार का लक्षण नहीं पाया जाता। बेटा क्या, इस प्रकार का लक्षण किसमें नहीं पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। डेवलपमेंट, ग्रोथ को तो वृद्धि कहते हैं, ये सभी लोग समझ रहे होंगे। डेवलपमेंट मतलब विकास। देखिए जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती है उनमें कभी भी डेवलपमेंट की संभावना नहीं होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में, और जबकि लिविंग थिंग्स में डेवलपमेंट की संभावना होती है। डेवलपमेंट संभावना क्या होती है, डेवलपमेंट बेटा होता ही है, डेवलपमेंट होता ही है। तो ये आपके क्या हुए, कुछ कैरेक्टर, अभी इनको मिटालते हैं ऊपर से, फिर अगली कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं कम से कम यहाँ 8-10 कैरेक्टर बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम तो बेटा लगेगा, क्या टाइम तो लगेगा, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। अब मेटाबॉलिज्म, यानी इसको उपापचय, उपापचय बेटा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म और उपापचय मतलब क्या होता है, ये फिजिकल एंड केमिकल क्या रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इन लिविंग, फिजिकल and chemical reaction taking place in living, physical and chemical reaction perform या taking place, एक ही बात है, शॉर्ट taking in living। जब लिविंग लिख दिया यानी लिविंग में ये होती हैं तो बेटा नॉन लिविंग में होंगी नहीं, क्या नॉन लिविंग में होंगी नहीं। फिर और बताना चाहो तो एक्स क्रिएशन यानी उत्सर्जन, जो आप और हम लोग मूत्र का विसर्जन करते हैं, मूत्र को बाहर निकालते हैं, क्या मूत्र को बाहर निकालते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसके लिए उत्सर्जन। क्या जो अपने शरीर में विभिन्न वाइटल एक्टिविटीज होती है उसके फलस्वरूप क्या होता है कि कुछ विषैले तत्व, विषैले पदार्थ शरीर में हमारे बनते हैं। यदि शरीर में ये डले रहे तो काफ़ी समय, लंबे समय तक डले रहेंगे तो बहुत हानिकारक हो सकती है। तो इस वजह से इनको शरीर में बार बार पानी के साथ बाहर निकालते रहते हैं, तो उसी को क्या कह देते हैं, मूत्र या यूरिन कहा जाता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाए, एक्सक्रिएशन, रेस्पायरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, प्रेजेंस एंड एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि फूड का, भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो चाहे अनुपस्थिति में हो, बेटा उसको क्या कहा जाता है, रेस्पायरेशन या श्वसन कहते हैं। अभी डिटेल में एक एक करके मैं इन पॉइंट्सों को डिटेल में भी लूंगा, जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है बेटा तो उनको डिटेल में भी लूंगा। मूवमेंट एंड लोकोमोशन क्या होता है, तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन सुन लीजिए, बोथ वर्ड आर डिफर। लोकोमोशन यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर गोइंग टू परफॉर्म ए मैनी टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए बेटा, क्या चाहे शादी करने के लिए जाए, चाहे खाने के लिए जाए, चाहे सर्विस के लिए जाए, चाहे पैसा कमाने के लिए जाए, तो उनके लिए जो जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उस प्रोसेस को लोकोमोशन कहते हैं। क्या लिखा नहीं, सुनते चले, लोकोमोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकोमोशन यानी चलन कहा जाता है। और मूवमेंट क्या होता है, मतलब वन प्लेस टू स्टैंडिंग कंडीशन, जैसे मैं इस प्लेस पर खड़ा हुआ और इस खड़े हुए पर देखिए हाथ इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, क्या मेरी लिप्स हिल डुल रहे हैं, मेरी जो आईलिड्स है वो हिल डुल रहा है, मेरी टंग्स देखिए ये, तो ये जो कंडीशन है, प्लांट्स लगा रहता है उसकी जो लीव्स है वो हिलती डुलती रहती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मूवमेंट। विशेष तौर पर ये जो नादान बच्चे हैं, जो नादान छात्र हैं बेटा, वो मूवमेंट और लोकोमोशन को उल्टा सीधा बता जाते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए कि मूवमेंट क्या होता है, एक ही स्थान पर खड़े होकर जो एक्टिविटीज की जाती है उसको मूवमेंट कहते हैं, और लोकोमोशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जो क्रिया की जाती है उसको क्या कहा जाता है बेटा, लोकोमोशन
कहा जाता है। तो ये बेटा क्या है, एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटीज सजीवों में पाए जाते लेकिन निर्जीवों में नहीं पाए जाते। इस वजह से क्या कह दिया जाता है कि इनमें मतलब नॉन लिविंग इनको कहा जाता है। क्लियर बेटा। तो ये आज आपके मैंने सामने मतलब लिविंग्स, नॉन लिविंग्स और डेथ बताया। क्या बताया, डेथ बताया, डेथ के टाइप्स बताए, लिविंग और नॉन लिविंग में सिमिलैरिटीज बताई, समानताएं बताई, और लिविंग्स के कैरेक्टर बताए। और यदि आप चाहेंगे तो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस भी कर सकते हैं। यदि डिफरेंस नहीं कर पाएंगे बेटा तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको आपकी जो हैबिट है, आदत है, आदत के अकॉर्डिंग लाइन खींच के मैं बीच में ये भी करूँगा तो कर दूंगा। तो बेटा ओके बेटा, तो ध्यान रखें अगले नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा मुझे पता है कि आप लोगों की थोड़ी सी डिमांड चल रही, लेकिन क्या है एक्चुअली कि 12th एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इस वजह से मैं 12th पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देता हूँ। तो 12th के लिए मैं बार बार मतलब लेक्चर लेकर आता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए भी बेटा मैं ऐसा नहीं है फर्स्ट लेक्चर लेके आया तो सेकंड लेक्चर ये लेके आया, तो कभी एकदम थोड़ा सा कभी होगा तो नेक्स्ट लेक्चर मैं बहुत ही जल्द लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, जिसमें डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताऊंगा। क्या, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इतना इंपॉर्टेंट है कि 100% ये मान के चलिए 11th में जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल बच्चे, उनमें ये अंतर पूछा ही जाता है। तो ठीक है बेटा, तो अब जब भी लेक्चर होगा तो इसका जो शेष पार्ट रह गया वो बताऊंगा थर्ड लेक्चर के अंतर्गत। ठीक है बेटा, ओके बाय।